शुरू। कक्षा 8 के सभी बच्चों को ढेर सारा, इसमें व्याकरण बहुत कठिन पढ़ाई है, लेकिन सरल कब हो जाती है उसमें सूक्ष्मता लाती है। जैसे बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों सबके लिए विश्वास और प्रतिष्ठा और मतलब ऊंचाई पर समझा जाता है, उसकी सूक्ष्मता के कारण। हमें भी वर्ण विचार सूक्ष्मता के आधार पर ही समझना है। आज उसका कुछ प्रयोगात्मक रूप भी देखेंगे। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास अधिक निकल रही है, कम निकल रही है, उसका किस तरह से उच्चारण हो रहा है, इस आधार पर उसका वर्गीकरण होता है। ठीक है ना। श्वास से हमारा जीवन का बहुत संबंध है। अधिक श्वास यदि निकलती है तो उसके लिए किस रूप में कहते हैं, कम श्वास निकलती है तो किस रूप में कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। तैयार हैं तो चलते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण में अल्पपुराण और महाप्राण किसके नाम है, कैसे नाम है, इसको हम समझेंगे। कैसे समझेंगे, इसको थोड़ा सा हमें समझने की ये कोशिश करना है कि जैसे इसमें लिखा है श्वास की मात्रा। अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। श्वास की मात्रा कैसी, देखो उच्चारण जब करते हैं तो उच्चारण करते समय देखा जाता है कि श्वास जो है, देखो इसको परिभाषा के आधार पर देखें। उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कैसे, अल्पपुराण और महाप्राण। अल्पपुराण क्या है, अल्पपुराण हैं जिन व्यंजनों या व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती, एयर निकलती, हवा निकलती, तो वह क्या कहलाते हैं, उन्हें अल्पपुराण कहते हैं। जैसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण तथा यर अलावा डॉ, यर अलावा डॉ, वाह बकरी का नहीं है, वाह वजन का है, डॉ। ठीक है, अल्पपुराण के व्यंजन कहलाते हैं। थोड़ा सा हमारी भी आदत है, आपकी भी होगी, यदि किसी चीज़ को कोई नया शब्द आ जाए, नया शब्द जैसे जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखना कि वो बड़ा आपको परेशान करेगा। ऐसा ही हो सकता है आपके लिए, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण परेशान कर रहा होगा। ये पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तो सर ने बताया ही नहीं। इसको बिल्कुल संक्षेप में समझ लें। कैसे समझने, हमने उस दिन आपसे चर्चा की थी कि जो वर्ग होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर जैसे क, अब क के लिए पूरे एक वर्ग में बांट दिया, क वर्ग। ठीक है ना। क ख ग घ ञ, ये क्या है बेटा, क वर्ग है। पूरे व्यंजनों के लिए कितने वर्गों में बांट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो अपन मुख्य रूप से जानते ही हैं। ठीक है ना। तो इस पहला कौन सा, क वर्ग है। क वर्ग में कौन सा आएगा, एक का पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा, ञ पांचवा। ये कौन से वर्ग हो, क वर्ग का पहला कौन सा माना जाएगा, क। तीसरा कौन सा माना जाएगा, ग। पांचवा कौन सा माना जाएगा, ञ। ठीक है ना। अब च वर्ग से आपसे पूछे, च वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, आप तो बड़े हो गए, लगभग 13 वर्ष की उम्र, इतना सूक्ष्म ज्ञान आपको आ जाना चाहिए। अब च वर्ग आपको दिख रहा है, ए है, तो पहला वर्ण कौन सा है, च। आपसे कोई पूछे तीसरा वर्ण कौन सा है, ज। पांचवा वर्ण कौन सा है, ञ। ठीक है ना। आपसे कोई पूछे प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, बा। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस आधार पर बताया गया है। ऐसे आप एक सारणी रूप में इसको सामने रख लेंगे, एक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कम से कम ये आप क्या है, 4 वर्गों को ऐसी सारणी बना लेंगे और फिर परिभाषा समझेंगे तो इसमें स्पष्ट होगा। परिभाषा में क्या बताया जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, मुख से कम मात्रा में हवा निकलती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग पहला, जैसे क वर्ग आपके सामने आ गया तो क वर्ग का क्या हो गया, पहला कौन सा हो गया बेटा, क। तीसरा कौन सा हो गया, गा। और पांचवा क्या हो गया, ञ। ये क्या माने जाते हैं, अल्पपुराण माने जाते हैं। प वर्ग का भी कौन सा, पहला प, तीसरा ब और पांचवा म, ये सब क्या माने जाएंगे, अल्पपुराण माने जाएंगे। अब स्पष्ट हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो माना जाता है, कौन सा, अल्पपुराण माना जाता है। और यह र ल वा, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये भी काहे के अंतर्गत आएंगे, अल्पपुराण के अंतर्गत आएंगे। अब आता है महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक समय में वायु निकलती है
वह महाप्राण कहलाते हैं। इसके लिए दूसरा चौथा वर्ण जो है कौन सा माना जाता है, महाप्राण माना जाता है। स्वाभाविक है, 5 वर्ण होते ही हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अब पहला, तीसरा और 5वां निकल गया तो 2 ही शेष बचे, कौन कौन से, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा काय के अंतर्गत आएगा बेटा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। और साथ में तीनों प्रकार के स्व और ह जो कि कौन से, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यह सब महाप्राण में आएंगे। और ढ, कौन सा, ढक्कन वाला ढ, वह भी महाप्राण में आएगा। ठीक है ना। अब स्वतंत्र के आधार पर, स्वतंत्र आप लोग जानते हैं ना, अपनी जो बोलने की जो वो होती है ना, तंत्रिका होती है, वो स्वर निकालने वाली, वो स्वर तंत्र कहलाता है। और इसके आधार पर भी, उसके कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद हो जाते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। इसको आप एक स्वरूप में हम इसको अच्छे से एक प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे। आपके सामने एक चित्र भी दिया जा रहा है, ये पूरा हम सेंड करेंगे, आप इसकी प्रारंभ में कोशिश करिएगा। ये आपको गृह कार्य है, जो आपको समझाया उसको समझने के लिए, और जो नहीं समझाया उसको मात्र आप एक प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। इन स्वर तंत्र के बारे में आप सिर्फ अध्ययन करेंगे, उसको हम समझाएंगे अगले वीडियो के माध्यम से, और एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। स्पष्ट हो रहा बेटा। तो आज हमने क्या समझा, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें अल्पप्राण और महाप्राण समझे, इनकी परिभाषा समझी, और साथ में यह भी समझा कि पहला, तीसरा, 5वां वर्ण कौन सा है, दूसरा, चौथा वर्ण कौन सा है, और यारा लवा अल्पप्राण में आते हैं, और ह और ड महाप्राण में आते हैं। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मंजिल मिले ना मिले फासला तो कम होता है। अब हम कोशिश करें, प्रसन्न रहें। सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह।